गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्या, बताइए। हम लोग ने पढ़ा कल हरियाणा के बारे में पढ़ा था। हम लोग ने किसके बारे में पढ़ा था कल? हरियाणा के बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? तो हम लोग सिविक्स का जो है तृतीय चैप्टर पढ़े थे। तृतीय चैप्टर मतलब तीसरा चैप्टर, तीसरा लेसन जो है कि हम लोग कंप्लीट किए। कंप्लीट मतलब शुरुआत किए हैं। पहला पार्ट आप लोग को मिला, ये सेकंड पार्ट आप लोग का जो है कि ये वीडियो बन रहा है, ये सेकंड पार्ट के लिए आप लोग का आगे बढ़ेगा। हमें नहीं पता कितना लंबा जाएगा, लेकिन इतना जानिए ये चैप्टर आपका ख़त्म तो करके ही रहेंगे। तो आप लोग का जो है कि देखते हैं आज क्या पढ़ना है। तो आज भी हम लोग का जो सिविक्स ही पढ़ना है। तो सिविक्स में क्या पढ़ना है? सिविक्स में वो हम लोग देखते हैं। सिविक्स से हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो क्या है? चुनाव की ज़रूरत क्यों है? चुनाव की ज़रूरत क्यों है? ये जो आपका लेसन है, लेसन 3 है। कौन सा लेसन है? लेसन 3 है। किसका है? तो आपका सिविक्स का लेसन 3 और चैप्टर है जो आपका चुनाव वाला जो चैप्टर चल रहा है वही चैप्टर चल रहा है। तो ये इतना तो आप लोग जान रहे हैं, इतना आपको पता ही है, सारा बात आप लोग को पता ही। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे जो हम लोग को बढ़ना है उसमें हम लोग को दिया गया है चुनाव की ज़रूरत क्यों है। और आप लोग जो है बीच बीच में कमेंट करते रहिएगा, इससे पता चलेगा कि आप लोग जुड़े हुए भी हैं। तो हम जो है यहाँ से शुरुआत करते हैं। आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग जो है कि कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोग का लाभ यदि हो रहा है, फ़ायदा यदि हो रहा है तो हमें ज़रूर बताइएगा। नहीं तो आप लोग का फ़ायदा नहीं हो रहा है तो फिर ये वीडियो बनाकर किसी प्रकार का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग का फ़ायदा हो, और यदि आप लोग का फ़ायदा नहीं होता है तो आप लोग हमें बताइएगा, ज़रूर कमेंट करिएगा। और फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, तब तो ये वीडियो बनना ही चाहिए। और फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इस प्रकार का वीडियो बन के क्या फ़ायदा है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग और आगे बढ़ते हैं। चुनाव की ज़रूरत क्यों है? आज हम लोग जो है 3.1 ही चल रहा है। 3.1 में जो है पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। कल जो है कि हाफ आवर का जो है कि आप लोग का वीडियो बना था, उसमें जो है कंप्लीट 3.1 नहीं हो पाया था। लेकिन आज कोशिश करेंगे कि 3.1 जो है कंप्लीट हो जाए और 3.2 के और जो है कि हमारा प्रस्थान कर सके, आगे बढ़ सके, ऐसी हमारी जो है कोशिश रहेगी। तो आइए ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा। और एक बात, यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं, यदि आप लोग पार्ट 1 यदि नहीं पढ़े हैं तो आप लोग इस वीडियो को ना देखिए। क्लियर बात है, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको समझ में नहीं आएगा, यही समझ में आएगा जो चुनाव वाला है ना। लेकिन आप यदि पहला वीडियो देखे हुए हैं, पार्ट 1 यदि देख लिए हैं, तो इस वीडियो को आसानी तरह से सरलतापूर्वक आप समझ सकते हैं। इस बात को गंभीरतापूर्वक लीजिएगा। पहला वीडियो जब देखिएगा उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको जो है कि बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। सरलतापूर्वक आप समझते चले जाएंगे। और ऐसा नहीं करिएगा तो आपका थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन इस 3.1 का जो ये चुनाव की क्यों ज़रूरत है ये तो आप समझ जाएंगे, ये पक्का है। और वीडियो को जो है कभी भी देखिएगा तो शुरुआत से देखिएगा, शुरुआत से लेकर लास्ट तक, शुरुआत से लास्ट तक देखिएगा। जितना भी जो समय लगेगा, आधा घंटा, ज़्यादा ज़्यादा 40 मिनट, 40 मिनट से भी ज़्यादा यदि कहा जाए तो आप लोग का जो है कि 1 घंटा का ही वीडियो हमने अभी तक का जो वीडियो जो बनाया है 1 घंटा का बनाया है। 1 घंटा से ज़्यादा मैंने कभी भी वीडियो नहीं बनाया है। तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा समय जो लगेगा 40, 45 या 50 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। आप लोग इस वीडियो को कभी भी जो टाइम मिले, सुबह टाइम मिले, शाम को टाइम मिले या फिर दोपहर को टाइम मिले, जिस समय आपको टाइम मिले, आपके मोबाइल में डाटा और आपके पास मोबाइल होना ज़रूरी है, तभी आप इस वीडियो को देख पाएंगे। आप चाहें तो इसे रोक के समझ के देख सकते हैं, आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। डाउनलोड करने से एक प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका जो है कि अधिक रोज़ डाउनलोड करिएगा तो आपका मेमोरी कार्ड जो है फुल हो जाएगा, फ़ोन स्टोरेज जो है फुल हो जाएगा और फिर मोबाइल जो है आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। इसलिए आपको यहाँ पर डायरेक्ट देख लीजिएगा तो अच्छी बात है। और डाउनलोड करने से जो है क्या होता है कि आपका जो है फ़ोन स्टोरेज ख़त्म हो जाता है, तो प्रॉब्लम अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है। इसलिए हमें लगता है कि आपको जो है कि डायरेक्ट लाइव ही देख लेना चाहिए। और लाइव कब चलती है? तो लाइव जो है कि शाम के 7 बजे चलती है। लाइव वीडियो कब चलती है? शाम के 7 बजे चलती है। कितना बजे चलती है? शाम के 7 बजे। आप लोग जो है पहले वीडियो 8 बजे मिलता था, अब आप लोग को शाम के 7 बजे आप लोग को वीडियो जो है एनी हाउ मिल जाएगा। और जब तक मेरा जो है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा, शरीर वरीर सब ठीक रहे, और तब तो ये वीडियो मिलते रहेगा। क्योंकि बीच में हमें भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा और इसका जो है नुकसान आप लोगों का भी जो हुआ ये हम जानते हैं। और बीच में जो है कि आपका जो टेस्ट होने वाला था
रविवार को, वो टेस्ट भी आपका जो है कि नहीं हो पाया था, लेकिन आप लोग जो है इस रविवार को तैयार रहिएगा 8 बजे तैयार रहना है। और इस बार टेस्ट करने का जो पूरी प्लानिंग है मेरा, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चुनाव की ज़रूरत क्यों, यहाँ पर बोला जा रहा है जो चुनाव होते हैं उस चुनाव की ज़रूरत क्यों है। हम लोग पिछले बार जो है बात किए थे, तो उस समय में क्या था कि पिछले मतलब कल जो वीडियो बना था उसमें जो हम लोग बात किए थे चुनाव क्यों ज़रूरी है। तो चुनाव यदि ज़रूरी नहीं होगा तो क्या तानाशाह हो जाएंगे। चुनाव नहीं होगा तो एक व्यक्ति ही राज करेंगे, एक व्यक्ति है जो मुख्यमंत्री बनेगा, एक ही व्यक्ति जो है कि राष्ट्रपति बनेगा, एक ही व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बनेगा, एक ही व्यक्ति जो एमएलए बना ही रह जाएगा। और जब इस प्रकार से बना रह जाएगा तो दिक्कत क्या हो जाएगा, वो अपना नियम जो है जनता पर थोपते जाएगा। मतलब जनता का क्या मन है क्या मन नहीं है, किसी प्रकार का जो है कुछ लेना देना नहीं, और डायरेक्ट जो है कि अपना नियम जो है थोप देगा। इसलिए चुनाव होते हैं। चुनाव होने से क्या होता है, जनता को लगता है कि चलिए ये जो है व्यक्ति जो है बढ़िया नहीं है, ये व्यक्ति को जो है चुन के आ गया है और ये व्यक्ति जो है कि हमें अच्छा नहीं लगता है, तो उसके खिलाफ वो वोट दे सकता है। और सारी जनता को इस प्रकार से लगे तो क्या हो सकता है कि उसके खिलाफ वोट पड़ेंगे तो व्यक्ति हार जाएगा तो उसके जगह क्या है, दूसरा जो व्यक्ति जो है चुनकर आपका एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है। एमएलए जो है कहाँ चल जाता है, विधानसभा चल जाएंगे, और जो है कि आपका जो है कि एमपी जो है कि आपका कहाँ जाएंगे, लोकसभा जाएंगे। लोकसभा कहाँ है, दिल्ली में है। कि किस में लोकसभा है, तो संसद भवन का 2 भाग में बांटा गया। 2 भाग में एक भाग को लोकसभा कहा जाता है, एक भाग को राज्यसभा कहा जाता है। लोकसभा में टोटल संख्या कितनी हो सकती है, तो वहाँ पर जो सदस्यों की कुल संख्या जो हो सकती है 552 हो सकती है। अभी जो फिलहाल की जो संख्या वो कितना है, 545 है। इसे यदि इंग्लिश में बोलिएगा तो 552 मतलब 552 ये टोटल संख्या हो सकती है। अभी के अनुसार जो इतनी संख्या जो टोटल हो सकती है। और यदि ये इतनी संख्या जो टोटल हो सकती है, अभी जो वर्तमान समय में हो कितना है, 500 कितना 545। उसमें से 2 मनोनीत हैं, 2 मनोनीत, बाकी सारे जो है कि चुन के आते हैं। चुन के आने का मतलब क्या है, हम लोग जो वोट देते हैं उसके माध्यम से चुने जाते हैं, और चुनने के बाद वो कहाँ पहुँचते हैं, तो चुनने के बाद जो है वो लोकसभा पहुँचते हैं। लोकसभा के बाद वो जो अपने हमारे जो हित के बातें को उठाने का काम करते हैं। ये सारा चीज़ होता है। ये 5 साल में होते हैं। ये सारा काम कितना में होता है, मात्र 5 साल में होता है। मतलब 5 साल में चुनाव होता है, और इससे जो है कि जनता को जो है फायदे होते हैं। और एक ही व्यक्ति यदि रहें तो उसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बोलेगा तो हम ही को ही रहना है, अब जो नियम बनाएंगे जो उसको मानना ही पड़ेगा। तो उस ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जा सकता है, तानाशाह कहा जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, भारत देश में जो है चुनाव की आवश्यकता होती है, और हर 5 वर्ष में चुनाव होती है। अभी पिछले बार जो है कि चुनाव हुई थी, आप लोगों को पता होगा। आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि ये जो आखिरी चुनाव जो हुआ है लोकसभा का, वो किस वर्ष हुआ है और कितनी बार की ये चुनाव है, आप लोग को बताना है। अब यहाँ पर देखते हैं, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। अब क्या है कि हम लोग का भी नियमित मतलब क्या है, एक समय सीमा है। चुनाव का एक समय सीमा है। तो लोकसभा का जो व्यक्तियों को जो एमपी लोग को हम लोग चुनते हैं, कितने वर्षों में चुनते हैं, तो 5 वर्षों में चुनते हैं। 6 वर्षों में तो कभी चुनते नहीं हैं, 4 वर्षों में नहीं चुनते हैं। मतलब ये तो हम लोग कभी नहीं करते हैं। क्या करते हैं कि आज जो है कि इस बार जो हम लोग 5 वर्षों में चुने, इस बार 2 वर्षों में चुन लेंगे, या फिर जो है कि इस बार जो हम लोग को 3 वर्ष में चुन लेते हैं, या 10 वर्ष में चुन लेते हैं। तो ऐसा जो है कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। हर 5 वर्ष में जो है चुनाव होते हैं, और जो व्यक्ति जीत जाता है और अपना बहुमत सिद्ध करता है, जो व्यक्ति जीत कर अपना बहुमत सिद्ध करता है, वो व्यक्ति क्या बनता है, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बन सकता है। वहां पर जो है प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तो बहुत सारे लोग बन सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बहुमत सिद्ध करता है वो व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बनता है। ओके क्या वो व्यक्ति क्या बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, यदि अपना बहुमत सिद्ध कर देता है। बहुमत सिद्ध करने के लिए कितने सदस्य चाहिए, तो 545 टोटल है। उसमें से कितने मनोनीत सदस्य है, 2 जो है मनोनीत सदस्य हैं। तो 2 मनोनीत सदस्य का यहाँ पर वैल्यू नहीं रहता है, उसको जो है कि वैल्यू नहीं दिया जाता है। 543 में आधा से एक ज़्यादा जो होगा, 543 को आधा करिए और इसमें 1 जोड़ दीजिए। जिसके पास इतने सदस्य होंगे, चाहे वह गठबंधन का हो या फिर अपना खुद का जीता हुआ हो, वो जो है कि सरकार बना सकती है। वो क्या कर सकती है, सरकार जो है देश में बना सकती है। अब हम लोग देखते हैं, किसी भी लोकतंत्र में नियमित अंतराल पर चुनाव होते हैं। हम लोग को भारत देश में भी जो है नियमित होते हैं, 5 वर्षों में होता है। दुनिया के 100 से अधिक देश ऐसे हैं जहां जनप्रतिनिधियों को, जनप्रतिनिधि मतलब क्या हो गया, जो जनता के द्वारा चुने गए हैं उसे जनप्रतिनिधि कहा जाता है। जो जनता वोट देकर जो अपने जनता के द्वारा जो चुने जाते हैं उसे क्या कहेंगे, जनप्रतिनिधि कहेंगे।
कौन चुनता है? जनता चुनते हैं। जनता कौन है? हम लोग हैं। जनता कौन है? हम लोग हैं। हमारे जो देशवासी हैं, जो देश में, भारत देश में रहते हैं, वो सारे क्या हैं? जनता कहलाते हैं। जो देश में रहने वाले व्यक्ति वो सारे क्या कहलाते हैं? जनता कहलाते हैं। और उसके द्वारा जो चुना हुआ जो है, वोट दिया हुआ है, वो वोट देने के बाद जो विधायक बनता है या MP बनता है, उससे हम लोग क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधि कहेंगे। उसको क्या कहेंगे हम लोग? जनप्रतिनिधि कहेंगे। समझ में आ रहा है तो अब जरूर बताइए कमेंट करके। चुनने के लिए चुनाव होते हैं, मतलब जनप्रतिनिधि का चुनाव क्या है? हम लोग जो है वोटिंग करके चुनाव करते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोकतंत्र नहीं है। अभी का जो स्थिति देखा जाए, 2021 का स्थिति आज हम लोग का जो देखा जाए तो आज क्या है? 2021 चल रहा है, लेकिन इस समय भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक अभी तक नहीं है। बहुत सारे जो है राजतंत्र, बहुत सारे जो व्यक्ति हैं यहाँ पर, वो क्या है कि हम जनप्रतिनिधियों को चुनने के चुनाव होते हैं। हम भी जानते हैं, अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं, हम भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है। अनेक जो ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन जो है कि जो दुनिया में बहुत सारे देश हैं और उसमें से बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उसमें से जो है बहुत लोकतांत्रिक नहीं है, और बाकी जो देखा जाए तो लोकतांत्रिक भी है, कुछ राजतंत्र भी चल रहे हैं। तो ये आप लोग का जो है, आप लोग का लिस्ट बना सकते हैं कि कौन सा लोकतांत्रिक है, कौन सा देश लोकतांत्रिक नहीं है। ये काम आप लोग जो है कर सकते हैं। जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक देश ऐसे हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ भी चुनाव होते हैं। हम यह भी जानते हैं कि अनेक ऐसे देश हैं जो लोकतांत्रिक नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर लोकतांत्रिक नहीं है, वहाँ भी चुनाव होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जो है चुनाव होता है। पर हमें चुनावों की ज़रूरत क्यों होती है? मतलब यहाँ पूछा जा रहा है कि चुनाव की ज़रूरत आखिर होती क्यों है? चुनाव की क्या ज़रूरत है? चुनाव होने की क्या ज़रूरत है? तो आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें। मतलब ऐसा लोकतंत्र की कल्पना कीजिए जहाँ पर चुनाव जो है नहीं हो रहा है, जहाँ पर चुनाव जो है नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा स्थिति का कल्पना करिए जहाँ पर जो है कि चुनाव, वोटिंग कुछ नहीं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ नहीं। तो ऐसे स्थिति में क्या हो, सारे तो तानाशाही होंगे, अपना नियम ला देंगे, जो भी नियम बना अपने मन से नियम बनाएंगे। तो ये जो है कि यहाँ पर बात किया जा रहा है। बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें, अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। मतलब कि सारे लोग, तो सारे लोग मतलब क्या, हमारे देश में जो है 135 करोड़ अभी कहा जाता है, लेकिन हम लोग जो है कि देखा जाए 2021 को छोड़कर अभी चुनाव का जो क्या कहते हैं उसको, जनगणना का आंकड़ा नहीं आया हुआ है। तो 2011 के अनुसार यदि देखा जाए, 2011 के जनगणना को देखा जाए तो कितने लोग हैं? 121 करोड़ हैं। आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताएं कि जनगणना कितने वर्षों में होता है, जनगणना जो होता है कितने वर्षों के अंतराल में होता है। यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताना है कि पहला जनगणना कब हुआ था, और उस समय हम लोग का जब जनगणना हुआ था तो क्या भारत आज़ाद था या गुलाम था, और जो है बताना है कितने वर्षों में जो है जनगणना होती है, ये आपको बताना है। आइए बिना चुनाव वाले लोकतंत्र की कल्पना करें, अगर सारे लोग रोज साथ बैठे, मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि सारे लोग जो है एक साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव है। मतलब 121 करोड़ साथ में तो बैठ नहीं सकते हैं, इसके लिए प्रतिनिधित्व ही चाहिए। हमारे सारे देश के लोग जो एक साथ यदि बैठ जाएं तो ऐसा जगह अभी तक शायद बना ही ना हो कि 121 करोड़ लोग जो है कि एक जगह बैठ जाएं। और ऐसे भी 2021 आ गया है तो इसमें और जनसंख्या का वृद्धि हुआ होगा, तो इतने सारे लोग नहीं बैठ सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनप्रतिनिधित्व के लिए हम लोग का जनप्रतिनिधित्व चुनते हैं। वोट देकर हम लोग को जो है ऐसा चुना जाता है। और चुनने के क्रम में ये जो हम लोग चुने जाते हैं, ये सारे क्या जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली जाकर हमारे जो है बातों को उठाते हैं। हम लोग को ज़रूरत है चुनाव की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और छोटे छोटे देश जो है, जो गाँव जैसे होंगे 2000-3000, वो एक साथ बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक जो है 121 करोड़ बैठना संभव नहीं। आप लोग भी सोच सकते हैं 121 करोड़ कहाँ बैठेगा, तो 121 करोड़ बैठना जो है मुश्किल है। ये भी बात आप लोग जो है कि जानते ही हैं, समझते ही हैं। अगर सारे लोग रोज साथ बैठे और सारे फैसले मिलजुल कर लें, तब बिना चुनाव के लोगों का शासन संभव। मतलब इस प्रकार से चुनाव ना करें तो भी चलेगा, लेकिन जैसा हमने अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है। मतलब भारत का यदि उदाहरण लिया जाए, तभी हमने बताया कि 121 करोड़ है, सबको एक साथ बैठा दो तो कितना बड़ा जो जगह चाहिए, बहुत बड़ा जगह चाहिए। और इतना बड़ा जगह जो हम लोग को खाली करना पड़ेगा, है ना, 121 करोड़ लोग को बैठाना पड़ेगा, खाने
पीने के लिए आदमी है तो उसको भूख भी लगता है, और बहुत सारे चीज़ क्रियाक्रम उसके हैं जो करते हैं, तो ये सारे चीज़ों के लिए इतना बड़ा इस जगह जो है हम लोग नहीं कर सकते। तो ये जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम की बात होगी। अध्याय 1 में देखा कि किसी भी बड़े समुदाय के लिए ऐसा करना संभव नहीं है, ना ही यह संभव है कि हर किसी के पास हर मामले पर फैसला करने का समय और ज्ञान हो। मतलब हर एक फैसला करने के लिए सब ज्ञान हो सकता है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, वो तो सारे बातों को जानते हैं। मान लीजिए विदेशी फैसला लेना हो, विदेशी फैसला लेना है तो उसमें किसके साथ क्या संबंध रखना है, क्या संबंध नहीं रखना है, या किसी को उठा के ले गए जिसको विदेश के बारे कुछ पता है नहीं कि विदेश भी होता है, तो वो उसको यदि आप बोल दीजिएगा कि भाई फैसला लेना है, इसके खिलाफ लेना है या फिर पक्ष में लेना है या क्या करना है, तो क्या बताएगा कि जो आपको बुझाता है आप करिए, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सारे लोग जो है कि फैसला नहीं कर सकते हैं, फैसला नहीं ले सकते हैं, या फिर सारे लोग जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। कुछ विशेष कार्य या विशेष परिस्थितियों के कारण से सारे लोग जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। इस विषय में हम लोग जो है बात अध्याय 1 में कर चुके हैं। इसलिए अधिकांश लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। मतलब क्या है, मतलब समय नहीं है, लोगों का अलग अलग काम है, और जो है कि सारे लोग भाग नहीं लग सकते हैं, सारे लोग उतना सोच नहीं सकते हैं, उतना सारा ज्ञान नहीं रख सकते हैं। इसके कारण से हम लोग क्या करते हैं, एक प्रतिनिधित्व चुनते हैं। इसके लिए हम लोग क्या चुनते हैं, एक प्रतिनिधित्व चुनते हैं। प्रतिनिधित्व के बारे में मैंने कई बार बताया कि प्रतिनिधित्व किसको कहा जाता है, प्रतिनिधियों को किसे कहा जाता है, या प्रतिनिधित्व ये किसे कहा जाता है। आप लोग को समझा दिए, यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट करें, नहीं तो फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जा सकता है? लिखा हुआ है, क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जा सकता है? मतलब लोकतांत्रिक बिना चुनाव किए हुए, मतलब किसी प्रकार से वोटिंग ना करके भी क्या वोटिंग यदि ना किया जाए तो लोकतांत्रिक जो व्यवस्था अपनाया जा सकता है, लोकतंत्र का काम किया जा सकता है। ये बात यहाँ पर पूछा जा रहा है। आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधित्व का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। हम लोग के देश में जैसे चुनाव होता है, आप लोग जानते हैं हमारे देश में चुनाव होता है, तो कोई व्यक्ति यदि वोट देने के लिए जाता है, कोई व्यक्ति यदि वोट देने जाता है, या कोई व्यक्ति चुनाव में जो उम्मीदवार के रूप में खड़ा होता है, या किसी को यदि राष्ट्रपति बनने का मन है, या किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनने का मन है, किसी को एमएलए बनने का मन है, किसी को एमपी बनने का मन है, तो सारे लोगों के लिए क्या है, एक सिस्टम बना दिया गया है कि आपको क्या क्या होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या चाहिए, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कि क्या योग्यता चाहिए। तो हम लोग कुछ यहाँ पर बात करते हैं। पहले यदि मान लीजिए कोई प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, और मान लीजिए कोई वोट करना चाहता है, कोई व्यक्ति यदि वोट करना चाहता है तो उसका एज कितना होना चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए। भारत में क्या नियम बनाया गया है, कोई व्यक्ति यदि 18 साल का, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, या महिला हो या पुरुष हो, उसका यदि 18 साल हो गया है तो क्या कर सकता है, वोट कर सकता है। ये बात समझ में आ गया। दूसरा बात, कोई व्यक्ति यदि एमएलए बनना चाहता है, एमएलए के चुनाव में खड़ा होना चाहता है, तो उसका एज जो है 25 ईयर्स होना ही चाहिए, मतलब 25 साल उसका जो है होना चाहिए। या फिर आपका जो है कोई जो व्यक्ति जो एमपी बनना चाहता है, तो एमपी के लिए कितना वर्ष चाहिए, 25 वर्ष चाहिए, उसके लिए भी जो है 25 ईयर्स होना जरूरी है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है तो उसको कितना वर्ष चाहिए, तो उसको जो है 35 चाहिए। और कोई व्यक्ति यदि राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसको कितना वर्ष होना चाहिए, तो उसका 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। मतलब हम लोग भी डिवाइड करके रखे हुए हैं। कोई वोट देना चाहता है तो कितना वर्ष में दे सकता है, किसी को एमएलए बनने का मन है तो कितना वर्ष में एमएलए बन सकता है, किसी को यदि एमपी बनने का मन है तो कितना वर्ष में एमपी बन सकता है, किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो कितने वर्षों में जो है राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, किसी को राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति कितने वर्षों में बन सकता है, कितना उसका एज होने के बाद वो राष्ट्रपति बन सकता है। इस प्रकार का हम लोग जो है कैटेगरिया जो है हमारी भारत सरकार या भारतीय संविधान में जो है ये सारा चीज़ जो है डिटेल दिया हुआ है कि क्या और कौन और कैसे जो है सारा काम किया जा सकता है, प्रतिनिधित्व का चुनाव किया जा सकता है। आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधित्व का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है। यहाँ पर क्या है कि आपको जो है कल्पना करने के लिए बोला गया। हम लोग कल्पना क्या, हम लोग देश में भी इस व्यवस्था को जो है देख सकते हैं। या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधित्व का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता है। किसे आगे हम लोग इधर खोज रहे हैं, किधर गया, हाँ, ज़्यादा
ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है या तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। मतलब किसके पास ज़्यादा ज्ञान है और किसके पास कम ज्ञान है, इसका जो परिमाप यदि निकाला जाए तो किस प्रकार निकाला जाए, तो इसका जो पूरा का पूरा जो परेशानी ही होगा। यदि हमें कहा जाएगा कि इसके 4 बच्चे यदि है या 10 बच्चे या 10 नेता हैं, मान लीजिए 10 नेता हैं और 10 नेता में किसका कितना ज्ञान है, हम लोग यदि निकालना चाहें कि किसका कितना ज्ञान है तो इसमें परेशानी होगी कि नहीं होगी? परेशानी बिल्कुल होगी। किसका कितना ज्ञान है कैसे पता चलेगा? नहीं ना पता चलेगा। तो उसमें जो यहाँ पर वही बात जो है कि बताया जा रहा है, या तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़ी परेशानी आ सकती है, कौन कितना ज्ञानवान है कितना क्या नहीं है, ये जो है कि परेशानी होगा ही होगा। पर या मान ले कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे, मतलब सारे लोग मिलकर यदि काम करें तो परेशानी दूर हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पष्ट है कि फिर ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी, मतलब इस प्रकार के जगहों में जो है चुनाव की आवश्यकता फिर नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कर सकते हैं? पूछा जा रहा है कि इस व्यवस्था को क्या हम लोग लोकतंत्र कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो आप लोग तय करिए, क्या लोकतंत्र कहा जा सकता है कि नहीं, इसको क्या कहा जा सकता है, ये आप लोग को बताना है। हम या कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधित्व पसंद है या नहीं है? मतलब जो व्यक्ति डायरेक्ट बन गया, डायरेक्ट मान लीजिए बिना चुनाव हुए प्रधानमंत्री बन गया, बिना चुनाव हुए एमपी बन गया, बिना चुनाव हुए राष्ट्रपति बन गया। अब क्या है कि कैसे पता चलेगा कि देश के जनता को, देश का जो जनता है उसे जो ये राष्ट्रपति बन गया, अपने आप बन गया, बिना चुनाव का बन गया, तो लोगों को पसंद है या नहीं पसंद है, ये कैसे पता कर सकते हैं? पता हो पाएगा? बहुत लोगों को ये पता नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या फिर भी हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कर सकते हैं? हम कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधित्व पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधित्व लोगों के इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? मतलब लोग के जो है, लोग मतलब क्या है, जनता के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधित्व लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर ना बने रहें। मतलब कि कोई व्यक्ति डायरेक्ट राष्ट्रपति बन गया और बिना चुनाव से बन गया और जनता को जो पसंद नहीं है, तो हम लोग कैसे तय करेंगे कि ये जो व्यक्ति को जब जनता पसंद नहीं किया जा रहा है तो इसको कैसे बाहर किया जाए? ये आपको समझने वाली बात है। इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधित्व को चुने। यहाँ पर नियमित अंतराल का मतलब क्या है? हम लोग का नियमित अंतराल क्या है? 5 साल। 5 साल के बाद जो चुनाव होता है, तो ही बोला जा रहा है कि हर बार जो है 5 साल के बाद चुनाव करने से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति को जो जनता पसंद कर रही है या नहीं कर रही है, और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें। इस व्यवस्था का नाम चुनाव है। मतलब इस व्यवस्था का नाम क्या है? चुनाव है। तो आप लोग यहाँ पर एक सवाल नोट कर लीजिएगा, चुनाव से आप क्या समझते हैं? चुनाव से आप क्या समझते हैं? चुनाव में कौन कौन से लोग भाग ले सकते हैं? ये 2 सवाल आपके हैं, 2 सवाल आप लोग को नोट करना और बनाना है। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव की जरूरी माना जाता है। इसी कारण से चुनाव जो बहुत जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। मतदाता जो है कई प्रकार से चुनाव करते हैं। पहला देखो क्या हो रहा है, तो पहला क्या है देखते हैं। पहला लिखा हुआ है, पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव करते हैं। मतलब जो व्यक्ति को हम लोग चुनते हैं, जो व्यक्ति को हम लोग वोट देते हैं, वो व्यक्ति क्या है? यदि हम लोग एमएलए को चुन रहे हैं तो विधानसभा में जा रहा है, तो क्या वो राज्य के लिए कानून बनाता है कि नहीं बनाता है? राज्य के लिए कानून बनाता है। उसी प्रकार जो है हम लोग एमपी को चुनते हैं, तो एमपी कहाँ जाता है? लोकसभा में जाता है। तो लोकसभा जाता है तो क्या वो कानून बनाता है कि नहीं बनाता है? देश के लिए कानून बनाता है, बहुत सारे कानून बनाता है। किसके लिए बनाता है? देश के लिए कानून बनाता है कि नहीं? सेकंड पॉइंट, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। अब सरकार क्या है? चुनाव किए, अब जिसको बहुमत मिल गया वो सरकार बना सकता है और बड़े बड़े फैसले, मान लीजिए कि युद्ध की स्थिति है तो युद्ध लड़ना है या नहीं लड़ना है, या फिर जो है भूखमरी का स्थिति, तो भूखमरी में क्या करना है क्या नहीं करना है, या फिर अभी जो कोरोना का वायरस का समय है तो उस समय जो है कि किस प्रकार सरकार जो है काम कर रही है, ये सारे काम कौन कर रहा है? सरकार ही कर रहा है। तो ये फैसला कौन लेता है? सरकार ही लेता है। तीसरा पॉइंट हम लोग लेके चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? वे सरकार और उनके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। अब क्या है कि सारे लोग, जैसे यहाँ पर हम लोग भारत में देखा जाता है तो भारत में क्या कौन सा पार्टी है? ये अभी जो सरकार जो चल रही है बीजेपी पार्टी है, पहले जो चल रही थी कांग्रेस पार्टी है। तो ये जो है क्या है कि हम लोग वोट करते हैं,
व्यक्ति को वोट करते हैं हम लोग, कभी कभी व्यक्ति को वोट करते हैं और कभी जो पार्टी को देख के वोट करते हैं हम लोग, कभी बीजेपी को देख के वोट करते हैं, कभी जो है हम लोग जो है कांग्रेस को देख के वोट करते हैं, तो कभी हम लोग जो है एसपी समाजवादी पार्टी के देख के वोट करते हैं, या फिर हम लोग कभी कभी बीएसपी के नाम पर वोट करते हैं, बीएसपी मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट करते हैं। मतलब हम लोग कभी कभी पार्टी के नेताओं के द्वारा कहे गए कि इस पार्टी के नेताओं को वोट करें, तो हम लोग कभी पार्टी के नाम से वोट करते हैं, या फिर निर्दलीय खड़ा होता है, किसी भी पार्टी से जो नहीं खड़ा होता है तो उसे क्या कहा जाता है, निर्दलीय। तो हम लोग कभी कभी निर्दलीय लोगों के लिए वोट करते हैं, उसके लिए वोट करके हम लोग जो उनको जिताते हैं। तो यहाँ पर जो कभी हम लोग व्यक्ति को वोट करते हैं, कभी पार्टी को वोट करते हैं, लेकिन पार्टी को वोट हम लोग नहीं करते, हम लोग व्यक्ति को ही वोट करते हैं। लेकिन पार्टी के व्यक्ति को कहने पर जो है कि हम लोग वहाँ पर वोट करते हैं। यदि आप लोगों को लगता है कि हम लोग बीजेपी को वोट करते हैं तो बीजेपी को हम लोग वोट नहीं करते हैं। आपको लगता है कि हम लोग कांग्रेस को वोट करते हैं तो कांग्रेस को वोट नहीं करते हैं। हम लोग किसको वोट करते हैं, हम लोग जो है वोट करते हैं व्यक्ति को। कांग्रेस के द्वारा कांग्रेस पार्टी से वो खड़ा भले है, लेकिन हम लोग वोट तो एक व्यक्ति को कर रहे हैं। हम लोग पार्टी को वोट करने का सिस्टम हमारे देश में नहीं है। हम लोग के देश में जो पार्टी को वोट करने का सिस्टम नहीं, हम लोग व्यक्ति को वोट करते हैं, भले जो है पार्टी का कोई व्यक्ति जीत जाए। अब आगे यहाँ पर बढ़ते हैं, आगे इसका जो है पॉइंट शायद 3 ही था, 3 ही पॉइंट है। आगे ये जो है आपका कितना पेज नंबर, ये 38 के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर आगे आ जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। चुनाव को लोकतांत्रिक मनाने मतलब क्या, चुनाव को लोकतांत्रिक लोगों का बनाने के लिए क्या आधार है, कौन सा आधार है, या इसके बारे में बात किया जा रहा है। चुनाव कई तरह से हो सकते हैं, चुनाव जो है बहुत प्रकार से हो सकते हैं। लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव होते ही हैं, मतलब जो देश लोकतांत्रिक है उसमें चुनाव होना अनिवार्य है और होता भी है। यहाँ तक कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक देशों में भी किसी न किसी तरह के चुनाव होते हैं। मतलब जो देश जो गैर लोकतांत्रिक है वहाँ भी जो है किसी न किसी प्रकार का चुनाव होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है कि वहाँ का राष्ट्रपति है तो उसको तो प्रधानमंत्री मंत्री तो चाहिए ही, तो उसके लिए वो चुनाव करेगा। या मान लीजिए कोई तानाशाह या कोई राजा है तो राजा को मंत्री चाहिए तो वो मंत्री के लिए तो चुनाव करेगा ही। तो गैर लोकतांत्रिक देशों में भी जो चुनाव होता ही है। चुनाव लोकतांत्रिक हुए हैं, इसे जांचने के हमारे लिए क्या पैमाने, मतलब कोई भी चुनाव जो है लोकतांत्रिक हुआ है इसको जांचने के लिए कौन सा पैमाना है। हमने अध्याय 1 में इस सवाल पर हल्की सी चर्चा की थी। हम लोग जो है अध्याय 1 में जब पढ़े थे, अध्याय 1 का जो चैप्टर हमने पढ़ाया था उसमें इसके बारे में चर्चा किया गया है। हमने वहाँ अनेक देशों के चुनाव के उदाहरण दिए थे जिन्हें हम लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते हैं। मतलब वहाँ पर जो हम लोग जो पढ़ाई किए थे और वहाँ पर जो पढ़े थे उसमें जो उसको जो लोकतांत्रिक चुनाव नहीं मान सकते। आप लोग के लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट संदेश है, जो व्यक्ति, जो लड़का या जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं और आप लोगों के द्वारा जो है, आप लोग के द्वारा क्या है, आप लोग के द्वारा जो है कि यदि आप पहला अध्याय को नहीं देखें वीडियो तो वहाँ पर जाके आपको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यदि हम यहाँ पर समझाने लगें तो लंबा पड़ जाएगा। इसके कारण से आप जो व्यक्ति नहीं देखें तो पहले से वीडियो बना हुआ है, आप चाहें तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। आइए वहाँ सीखे सबक को याद करें। मतलब अध्याय 1 में जो सबक है, जो मतलब बताया गया था उसको हम लोग याद करते हैं और लोकतांत्रिक चुनाव के लिए जरूरी न्यूनतम शर्तों के, मतलब छोटे से छोटे शर्त के साथ अपनी बात की शुरुआत करते हैं। और पहला बात हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट जो यहाँ पर लिखा क्या है, पहला मतलब फर्स्ट पॉइंट, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी को मत का सम्मान मोल हो। मतलब यहाँ पर आपको बोल रहा है कि जितने भी नागरिक हैं सारे लोगों को जो है कि वोट देने का अधिकार हो। लेकिन यहाँ पहला बात आप जान लीजिए, सारे लोगों मतलब बच्चा लोग वोट करने नहीं जाता है। अब बच्चा लोग मतलब क्या है कि जो 18 से कम है, मतलब जो 17 साल के, 16 साल के, 15 साल के या 14, 13, 10, 11, 9, 7, 6, 2, 1, 0 जो है, जो उन लोग वोट करता है नहीं करता है। तो हम लोग हमारे देश में जो है क्या, हम लोग चुनाव का जो व्यवस्था किया गया है उसमें क्या किया गया है कि जो व्यक्ति 18 वर्ष के हो या 18 वर्ष के ऊपर वाले जितने भी हो, चाहे वो 90 का हो, 110 का हो, 120 का हो, वो सारे लोग जो है कि वोट कर सकते हैं, वोटिंग कर सकता है। और उसका जो एक प्रधानमंत्री जो वोट डालता है, एक प्रधानमंत्री जो वोट डालता है और एक जो है आम नागरिक वोट डालता है, दोनों का मत जो है बराबर होता है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जो वोट डाल रहा है उसका मतलब क्या, उसको 10 व्यक्ति का वोट माना जाएगा और एक व्यक्ति जो
यदि एक व्यक्ति डाल रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि नहीं इसका तो वोट जो है माइंड नहीं होगा, ज़्यादा इसे कम करेंगे। ऐसा स्थिति भारत में नहीं है। यहाँ पर क्या है कि यदि प्रधानमंत्री यदि वोट डाल रहा है तो उसका जितना वोट का वैल्यू है उतना एक आम नागरिक भी डाल रहा है उतना उसका भी वोट का वैल्यू है। इस बात को आप लोग को याद रखने की जरूरत है, आप लोग याद रखिएगा। दूसरा, यहाँ पर हम लोग पहला कर लिए, अब दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो। मतलब क्या है कि चुनाव में विकल्प उपलब्ध क्या हो कि हम लोग देखें पार्टी में क्या है, 4 पार्टी यदि हैं तो चारों अपना लीडर खड़ा कर सकते हैं और व्यक्ति को जो व्यक्ति आपको पसंद है उसको आप क्या कर सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, मतलब वोटिंग कर सकते हैं। आपका मान लीजिए ABCD 4 नेता खड़ा है, आपको A पसंद है तो आप A को वोट करिए, आप B पसंद है तो आप B को वोट करिए, आपको C पसंद है तो C को पसंद कर वहाँ पर वोट डालिए, या फिर आपको D पसंद है तो D में वोट डालिए। तो ये आपका जो है एक प्रकार से भारत का एक सिस्टम है। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल भारत को ही लेके हम लोग यहाँ पर सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि चुनाव किस प्रकार होते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िए। पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि चुनाव लड़ना चाहता है जिसकी योग्यता सिद्ध होता है और वह यदि चुनाव में लड़ना चाहता है तो उसे जो है स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो चुनाव लड़ सके और जो व्यक्ति को विकल्प दे सके। और उस व्यक्ति जो व्यक्ति वोटिंग करेगा वो अपना सोचेगा किसको वोट देना किसको नहीं वोट देना, उसकी मतलब की बात है। लेकिन ऐसा स्थिति लोकतांत्रिक चुनाव में होना ही चाहिए। अब हम लोग तीसरा पॉइंट में जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। मतलब चुनाव जो हो वो ऐसा नहीं कि आज चुनाव हो गया तो 6 महीना के बाद फिर चुनाव हो गया, 10 मंथ के बाद फिर चुनाव हो गया, 2 साल के बाद फिर चुनाव हो गया, 3 साल के बाद फिर चुनाव हो गया। ये जो है कि सही तरीका नहीं है। मतलब क्या है कि जब चुनाव हुए तो चुनाव का एक अंतराल होना चाहिए। तो हम लोग देश में यदि देखा जाए तो क्या अंतराल है, एक चुनाव यदि हो जाता है अभी तो फिर हम लोग का जो है 5 वर्ष में दूसरा चुनाव होता है। तो ये अंतराल है और हर बार जो है यही अंतराल में चलता है। ये जो एक सही अंतराल है। ऐसा होने से क्या है कि लोगों को परेशानी नहीं होता, नहीं तो बार बार 6 महीना में जो हो जाए, कभी 6 महीना में, कभी 2 महीना में, कभी साल भर में, कभी 1.5 साल में, कभी 3 साल में, तो ये सिस्टम जो है बिगड़ने का काम करेगा और चुनाव जो है कि किसी प्रकार का फायदा जो है नहीं दिला पाएगा। इसके कारण से यहाँ पर कहा जाता है कि चुनाव जो हो एक अंतराल में होना चाहिए। चुनाव क्या है, एक अंतराल में होना चाहिए। जो भारत देश में एक अंतराल में चुनाव होता है। अब क्या है, आगे देखते हैं। नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। मतलब कि जो भी चुनाव है वो जो है कुछ वर्षों में जरूर कराना चाहिए। अब चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी को होना चाहिए। मतलब लोग जो है जिसको चाहते हैं उसको वोट देना चाहिए और वो वोट दे सके, ऐसा आज़ादी मिलना चाहिए। और जो व्यक्ति को चुने और जो व्यक्ति का जो जीत जाए उस व्यक्ति को उसको जो है मान्यता भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति जीत गया और व्यक्ति पसंद नहीं है सरकार को तो बोला मेरी सरकार है, अभी तक हम सरकार से गए नहीं हैं, इस व्यक्ति को हम चुनाव का मान्य नहीं देंगे। ऐसी स्थिति में क्या है, लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कहलाएगा। मतलब जो व्यक्ति जीते उस व्यक्ति को मान्यता भी देना चाहिए कि आप जो है कि चुनाव में जीत के आए, लोग आपको जो है पसंद किया है, आप जो है कि सही व्यक्ति हैं, लोगों के द्वारा आपको जो है कि पसंद किया गया है। तो आगे हम लोग 5वां पॉइंट देखते हैं। 5वां पॉइंट क्या कहता है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाए। मतलब स्वतंत्र तरीका से किया जाए और निष्पक्ष, मतलब किसी का पक्षपात ना करते हुए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके और अपना जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, जो जिस देश का नागरिक है उस देश को जो है कि जो जनता है वो अपने सही व्यक्ति को चुन सके, जिसको उसको चुनने का मन है उसे वह चुन सके। आगे हम लोग देखते हैं। ये शर्तें बहुत आसान और सरल लग सकती है। ये सारे शर्तें क्या हैं, बहुत आसान लग सकते हैं और लगते भी हैं, क्यों नहीं, लग ही रहा है। लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर ये सारे शर्त को भी पूरा नहीं किया जाता है। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनावों पर भी ये शर्तें लागू करके या जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ के चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। मतलब हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि शर्तें यहाँ पर भारत में लागू होते हैं या नहीं होते हैं, और हमारा देश लोकतांत्रिक है या नहीं है, और हमारा देश चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है या नहीं होता है, यह हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ये जो है कुछ पॉइंट थे। ये पॉइंट ख़त्म करने के बाद हम लोग यहाँ से फिर से आना पड़ेगा। अब थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा हाँ, ये जो है कि अगला एक
पैराग्राफ है, इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। बोरिंग लग रहा हो तो बोलिएगा कमेंट करके कि नहीं बोरिंग लग रहा है, नहीं पढ़ने का मन है तो वीडियो को रोक दिया जाएगा, फिर कल पढ़ लीजिएगा, है कि नहीं। क्या राजनीतिक प्रतिबद्धता अच्छी चीज़ है, मतलब राजनीतिक में जो है प्रतिबंध करना अच्छा चीज़ है या नहीं है, यहाँ पर सवाल पूछा है। इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनीतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंद्विता है। अब हम लोग जैसे परीक्षा में देते हैं तो एक प्रकार से प्रतियोगिता ही है, उसी प्रकार नेता लोग जो है खड़ा होता है तो वो भी एक जो है प्रतियोगिता ही है, उसमें जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो व्यक्ति जीत रहा है, तो समझिए एक तरह से क्या है, प्रतियोगिता ही है। यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनीतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंद्विता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतियोगिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएगी। मतलब क्या है कि यदि इस प्रकार का प्रतियोगिता नहीं रहेगा, यदि कंपटीशन नहीं रहेगा, लोग यदि चुनाव में भाग नहीं लेंगे तो क्या है, निर्वाचन जो है, लोगों का चुनाव जो है बेमानी जैसा लगेगा कि एक व्यक्ति खड़ा हुआ तो उसको जितना ही है, कोई एक व्यक्ति यदि खड़ा होगा तो उसे क्या है, जितना ही है, फिक्स है, तो इसमें थोड़ा सा खराब लगेगा, ऐसा जो है यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का होना अच्छी चीज़ है? चुनावी प्रतिद्वंद्विता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखते हैं। इससे हर बस्ती, हर घर के बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। जैसे हम लोग वोट करते हैं तो एक क्षेत्र में वोट करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग जो है कि रहते हैं जिस जगह में जहाँ का हम लोग का वोटर आईडी है, जहाँ हम लोग रहते हैं, और जाकर हम लोग दिल्ली में वोट करते हैं। हम लोग रहेंगे झारखंड में और जाकर दिल्ली में वोट कर रहे हैं, या दिल्ली वाला झारखंड में वोट कर रहा है, ऐसा भी सिस्टम जो है कि नहीं रखा गया। सबको जो बांट दिया गया है कि आपको कहाँ पर आप वोट कर सकते हैं। ये लिस्ट बनकर एक प्रकार से जब वोट होती है तो उस समय एक सूची भी दिया जाता है। उस सूची में ये दिखाया जाता है कि आप किस क्षेत्र में जाकर, किस जगह जाकर आप वोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं आपका सूची में नाम आया कि आप जो झारखंड में किसी स्थान पर वोट करिएगा और आप वो सूची लेकर दिल्ली पहुंच गए, नहीं हमको तो यहाँ से वोट करना है क्योंकि हमको तो सूची मिला है, और वहाँ पर वाला बोलेगा कि झारखंड का मिला है तो झारखंड में जाकर करो। तो ऐसी भी स्थिति है, इसको भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारे जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा कि लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। मतलब कि जब भी चुनाव होते हैं तो लोग, कोई एक पार्टी हो जाता है, मान लीजिए 5 पार्टी ABCDE, तो उसमें से कुछ लोग जो है A का सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग B का सपोर्ट करते हैं। यही तो लोकतांत्रिक है, यही तो लोकतंत्र है कि सारे लोग जो है कि एक पार्टी को ना समर्थन करके अपना अपना मत देते हैं कि हमको जो ये पसंद है, हमको ये पसंद है। इसी को लोकतंत्र हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग जो है कि बहुत सारे लोग हैं जो विभिन्न प्रकार के पार्टियों को जो है सपोर्ट करते हैं, कोई भी पार्टी का जो है सपोर्ट करते हैं। आप लोग भी हो सकता है किसी किसी पार्टी का सपोर्ट करते होंगे। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। जो भी नेता आते हैं आपको बताते हैं ये अच्छा नहीं है, और दूसरा नेता आता है, A पार्टी का नेता आता है, वो बताता है B पार्टी का नेता जो है अच्छा नहीं, B पार्टी का आता है तो बताता है A पार्टी का नेता को कि ये अच्छा नहीं है, और C पार्टी आता है तो बोलता है दोनों अच्छा नहीं है। D वाला आएगा तो बोलेगा ABC तीनों ये अच्छा नहीं है, हम अच्छे हैं, हमें वोट करिए, हम देश को आगे लेके जाएंगे। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप जो है लगाया जाता है, इस प्रकार का आपका जो है अध्याय में बताया जा रहा है। पार्टियों और उम्मीदवारों का चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। हथकंडे मतलब क्या है, मतलब तरीका कि किस प्रकार हम जीत सकें, उसके लिए उन लोग जो है अलग अलग प्रकार के बातों को बोलकर वो जो चाहते हैं कि हम जो है चुनाव जीतें, तो ये चीज़ हथकंडे कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म के दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता है। समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते हैं। बहुत सारे अच्छे लोग भी जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि चुनाव में नहीं उतर पाते हैं। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता, मतलब आरोप प्रत्यारोप करना अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण से वो जो है चुनाव में आना नहीं चाहते। अच्छे लोग जो है कि चुनाव में आ नहीं पाते। इस प्रकार की बातें आपकी बुक में, आपके 3य अध्याय में सिविक्स में लिखा हुआ है। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे। जो हमारे संविधान निर्माता थे, आप लोग बताइए संविधान का पिता किसे कहा जाता है, संविधान बनाने में कितने लोग शामिल थे, कमेंट करिए। और संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे,
अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, ये आपको यहाँ पर लिखना है। लिख के चलो जब तुरंत बताइए, कमेंट करिए। इसको आपको कॉपी में नोट किए ही है पहले से हैं, तो आपको कॉपी में नोट नहीं करना है अभी फिलहाल। और यदि कॉपी में नोट नहीं किया तो आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आप जो है क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, कमेंट करके बताना है। तो कमेंट करके बताइए। हमारे संविधान निर्माता इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, मतलब वो सारे लोग ये जब संविधान बना रहे थे तो उनको लगा कि ऐसा हो सकता है, तो लोग सचेत था। फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। इसके बाद भी जो मुक्त मतलब जो बोलना बोलो, लेकिन चुनाव लड़के देश को आगे बढ़ाने का जो है कार्य आप लोगों को करना है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं, आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं, राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में है, मतलब इससे पता चलता है कि लोगों का हित किन चीज़ों में, तथा ये तब सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। मतलब जितने भी सारे नेता आते हैं एक ही बात कहते हैं कि हम आपकी सेवा करेंगे, और सारे लोग जो भी आते हैं तो सेवा करने के लिए आते हैं या नहीं आते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पर जितने भी लोग आते हैं चुनाव में वो इस बात को कहते हैं कि हम जो आपकी सेवा करेंगे, आप हमें वोट करिए। पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर बुक कह रही है कि असल जीवन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ भी सच्चाई जो है दिख जाती है। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पैसों मतलब अलग अलग पद या काम, पैसों मतलब पैसा नहीं, यहाँ पर रुपया के बारे में नहीं कहा गया, पैसों के लोगों के समान आगे बढ़ाने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। सारे लोग का जो है करियर बनाने की चिंता होगी, आपको भी अपना करियर बनाने की चिंता होगी, तो नेताओं का भी अपना करियर बनाने की चिंता रहती है। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं, मतलब वो सत्ता से दूर नहीं होना चाहते। वो कोई एमएलए बन रहा है तो एमएलए ही बनना चाहता है, एमएलए से एमपी बनना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, प्रधानमंत्री बनना चाहता है, और पद में वो बना रहना चाहता है, या अपने लिए बड़ी सी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार पाना चाहता है। मतलब कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जो अधिकार नहीं पाना चाहता होगा, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो बड़ी सी कुर्सी, मतलब बड़ी सी कुर्सी मतलब क्या, आप भी कुर्सी में बैठे होंगे, वो कुर्सी के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर पद के बारे में बात हो रहा है। ऐसे नहीं सोच लेना कि एक दुकान से कुर्सी खरीद के लाए हैं और ये जो है कि बहुत बड़ा कुर्सी ले लिए, ऐसी बात नहीं है। कुर्सी का भले साइज बराबर हो, लेकिन पद के अनुसार कुर्सी का जो नाम बदल जाता है। आप जिस कुर्सी में बैठे हैं उसमें आप जो विद्यार्थी के नाम से जाने जाएंगे, हम जिस कुर्सी में बैठे हैं तो उसमें जो है कि हम ज़्यादा क्या है कि थोड़े से पढ़ा रहे हैं तो शिक्षक के रूप में हमें कह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिस कुर्सी में बैठे हैं उस कुर्सी में हम लोग नहीं बैठ सकते हैं, वो बहुत बड़ा पद है। या फिर जिस प्रकार एक एसपी जिस कुर्सी में बैठता है उस कुर्सी में जो है कोई आम आदमी जाकर नहीं बैठ सकता है, क्योंकि एक बड़ा कुर्सी या बड़ा पद है। मतलब पद के बारे में बात हो रहा है, यहाँ पर बड़ी कुर्सी के बारे में बात नहीं हो रहा है। बड़ी सी बड़ी कुर्सी और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार, हर आदमी चाहता है कि अधिकार हमको ज़्यादा मिले, हम जो बोलें उस बात को सब लोग माने, इस प्रकार का जो है सब लोग सोचता है। संभव है कि उसके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीज़ों को छोड़ना जोखिम का काम है। बहुत लोग ऐसे हैं, हो सकते हैं कि उसका मन में ये होगा कि जनता का सेवा मैं करूंगा, लेकिन इससे ऐसा भरोसा करना भी जो है यहाँ पर जो है लाभदायक कभी कभी नहीं होता है। या भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें या मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। मतलब बहुत सारे लोग जो है कि किसी का मदद करना चाहते हैं, लेकिन इसको ये पता नहीं कि इसको मदद हम किस प्रकार कर सकें, उसको मालूम ही ना हो। या फिर यह भी हो सकता है कि उसके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों के मेल नहीं खा रहा हो। मतलब क्या है, उसके जो विचार हो, लोग उसका विचार का कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा, या फिर उसके तरह से जो सोच रहा बेचारा वो जो है किसी प्रकार से कोई मान ही नहीं रहा, ये भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं, ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं। एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। दूसरा और ज़्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं, यहाँ पर कुछ दिया है, क्या लिखा है, मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वायदे हैं, मेरे पास वोट है। एक नेता आया हुआ है और वो नेता क्या बोलता है, थोड़ा इसको छोटा करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए
क्या ये जो उल्टा लटकाया गया है ना, वो एक नेता है। वो क्या बोलता है, मेरे पास योजनाएं हैं, मेरे पास योजनाएं हैं, मेरे पास घोषणाएं हैं, मतलब मैंने घोषणा करके रखा है कि मैं ये कार्य करूँगा। मतलब मेरे पास योजना भी है और घोषणा भी है और वादे भी है, और मैं वादा करता हूँ कि मैं ये सब सारा काम करूँगा। तो दूसरा वाला जो ये है, जो व्यक्ति दिख रहा है आपको, सादा सादा फटा हुआ पहना हुआ, तो बोल रहा है मेरे पास वोट है। ये तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग हो गया कि तेरे पास क्या है, मेरे पास दौलत है, संपत्ति है, तेरे पास क्या है, तो क्या है, वोट है। और यहाँ देखिए एक और व्यक्ति हैं जो प्रॉमिस करके सारे लोगों को बैग में भर भर के लेके जा रहे हैं। 2 चित्र हैं, तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी बात है। इसके पास वोट, मेरे पास वादे, वादे पूरे होते हैं कि नहीं होते हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तो बातों में आकर लोग देते हैं वोट। उसके पिछले बार हम लोग हरियाणा के बारे में पढ़े थे, क्या हुआ था, सो किसान को बोला गया कि सबको जो है ऋण जो माफ़ कर दिया जाएगा। जब सरकार बन गई तो ऋण तो माफ़ हुआ, लेकिन किसका, छोटे किसानों का को पुरस्कार मिले और ऐसा ना करने वालों को दंड मिले। इस प्रकार या दंड का फैसला कौन करता है, मतलब किसको पुरस्कार देना चाहिए, किसको दंड देना चाहिए, इसका फैसला कौन करेगा। इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंद्विता का यही अर्थ है कि नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दलों और नेताओं को मिलता है। राजनीतिक दलों मतलब क्या, यहाँ हमारे भारत में भी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी। कोई भी व्यक्ति का दुख हो रहा है, उस दुखों के बारे में बात करेगा, जैसे गरीबी है, गरीबी के बारे में बात करेगा तो लोग उसके बारे में जरूर सुनेगा, और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी, और जो है लोग जो हो सकता है उसको जिता दें। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं, मतलब अपने कार्य से जो है कि अपने मतदाताओं को क्या कहते हैं, संतुष्ट मतलब पसंद, पूरा तरह से संतुष्ट ना कर पाए, तो क्या हो सकता है, चुनाव जो है अगला चुनाव हार भी सकता है। इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी ही होगी। मतलब कोई व्यक्ति यदि सत्ता में, मतलब सीट के चलती आ गया कि सीट है, आज प्रधानमंत्री बनने का इच्छा था इसलिए वो सारे काम किया, तो भी उसको मजबूरी में भी जनता का सेवा उसको करना ही पड़ेगा। कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है, इसी प्रकार से बाजार भी काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, कोई व्यक्ति जो है जाता है दुकानदार को और बोलता है कि हमें जो है सस्ता चाहिए, इतना कम करना पड़ेगा, और जो दुकानदार अपने मजे के लिए या अपने फायदे के लिए जो दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो जो कभी कभी ग्राहकों को बात को मानना ही पड़ता है। उसी प्रकार जो है कि नेताओं को भी क्या है कि नेताओं को भी जो है कि भले वो जो सीट के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए काम किया हो, लेकिन मजबूरी में भी सेवा करना पड़ेगा, लेकिन जनता का सेवा उसे करना ही पड़ेगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो ग्राहक दूसरी दुकान, मतलब क्या है कि जिस प्रकार से मान लीजिए पार्टी जनता की सेवा नहीं किया, जो पार्टी जीता है और जनता की सेवा नहीं किया, तो क्या होगा, जनता सारे लोग जो दूसरे पार्टी को वोट दे देगा। उसी प्रकार यदि हम लोग किसी दुकान में गए और जो अच्छा से बात नहीं किया, अच्छा सामान नहीं दिया या अच्छा तरीका से जो है कि हुआ नहीं, तो क्या हम लोग क्या करते हैं, दूसरे दुकान में चल जाते हैं, दूसरी दुकान की चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले में से भी संभव है कुछ भेदभाव पनपने और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनीतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं, और जो है कि सेवा के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। यहाँ पर आपको 2 कार्टून जो है कि हमने दिखाया, और ये आगे जो है कि 3.2 हमने जो वादा किया आज कि आपका जो है 3.1 कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 3.1 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है आगे कल पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग को पढ़ना है 3.2 चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है। ये जो है कि हम लोग 3.2 कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय, गुड बाय, अच्छे से